मुगल साम्राज्य का पतन कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये 4 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हिंदू वीरों द्वारा छेड़े गए प्रतिरोध का संगठित परिणाम था। जब औरंगजेब ने भारत के इस्लामीकरण की योजना बनाई और अपनी सैन्य शक्ति के बल पर हिंदू सभ्यता को मिटाने की कोशिश की, तब उसे चारों दिशाओं से जबरदस्त टकराव का सामना करना पड़ा। दक्षिण में मराठों ने, पश्चिम में राजपूतों ने, उत्तर में जाटों ने और उत्तर पश्चिम में सिखों ने मुगलों को ऐसी चुनौती दी कि उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती गई और अंततः मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। जब औरंगजेब ने पूरे भारत को घुटनों पर लाने का प्रयास किया, तब दक्षिण में छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे सबसे कठोर प्रतिरोध दिया। उनकी रणनीति इतनी सशक्त थी कि औरंगजेब अपनी अंतिम सांस तक मराठों को कुचलने में ही लगा रहा और इसी संघर्ष में उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मुगलों को महाराष्ट्र में इस कदर उलझा दिया कि औरंगजेब की सेना कमजोर पड़ने लगी और मुगल सल्तनत के लिए नया सैन्य विस्तार असंभव हो गया। जब मराठों ने दक्षिण में मुगलों को रोका हुआ था, उसी समय राजस्थान में वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने औरंगजेब के सबसे प्रिय उत्तराधिकारी अकबर को मुगलों के खिलाफ खड़ा कर दिया और राजस्थान से मुगलों के प्रभाव को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई। इस विद्रोह ने मुगलों को पश्चिम भारत में अस्थिर कर दिया और उनकी सत्ता को गहरी चोट दी। दिल्ली आगरा के पास गोकुलाजी जाट और बाद में राजा रामजी जाट ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। जाटों ने मुगल सत्ता के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिल्ली आगरा व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया और प्रशासनिक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनके राजस्व तंत्र को हिला दिया। इस विद्रोह के कारण मुगल प्रशासन उत्तर भारत में पूरी तरह अस्थिर हो गया और मुगलों की आर्थिक रीढ़ टूटने लगी। इसी दौरान सिखों ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ निर्णायक युद्ध छेड़ा। पंजाब में सिखों ने मुगल सत्ता को खुली चुनौती दी, जिससे मुगलों की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर संकट बढ़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कर हिंदुओं और सिखों को एकजुट कर दिया, जिससे मुगलों के लिए पंजाब पर कब्जा बनाए रखना असंभव हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की विशाल सेना को दक्षिण में रोक कर रखा था, जिससे उसकी ताकत सीमित हो गई। इसी दौरान राजपूतों ने पश्चिम में विद्रोह छेड़ दिया, जाटों ने उत्तर भारत में मुगलों के प्रशासन को तोड़ दिया और सिखों ने उत्तर पश्चिम में उनकी सेना को पीछे धकेल दिया। यह 4 दिशाओं से किया गया हिंदू प्रतिरोध ही था, जिसने मुगल सत्ता को पूरी तरह से अस्थिर कर दिया और अंततः 18वीं सदी में मुगलों का संपूर्ण पतन हो गया। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब हिंदू समाज जाति, क्षेत्र और संप्रदाय से ऊपर उठकर संगठित हुआ, तब उसने इतिहास रच दिया, लेकिन जब आपसी फूट में पड़ा, तब उसने अपनी शक्ति खो दी। मराठों, राजपूतों, जाटों और सिखों का यह संयुक्त संघर्ष इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। यह 4 मोर्चों पर लड़ा गया युद्ध सिर्फ मुगलों को हराने की कहानी नहीं, बल्कि यह भविष्य के लिए एक सबक है कि हिंदू समाज को संगठित रहना चाहिए, अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। अगर हमने इस इतिहास से नहीं सीखा तो भविष्य में भी बाहरी और भीतरी शक्तियां हमें विभाजित करने का प्रयास करेंगी। तो बोलिए हर हर महादेव।